मंच पर मौजूद सारे नेताओं से उनकी मुलाकात। अशोक गहलोत मंच पर अगर हैं तो उनसे प्रधानमंत्री का आमना सामना होता है नहीं, देखना दिलचस्प होगा। पहले तो वो एक मंच पर थे, क्या हो सकता है कि वहां भी कोई दूसरा मंच बना हो। अशोक गहलोत थे मंच पर, वसुंधरा राजे भी मंच पर थी। इस वक्त तो पब्लिक के सामने जगह जगह जाकर आप पूरे मंच पर घूमकर नमस्कार कर रहे हैं। ये जनता का ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज सरकार बन रही है भाजपा की राजस्थान में एक बार फिर, और प्रधानमंत्री की जनता ही सर्वोपरि है। और प्रधानमंत्री आप देखिए सभा स्थल से अब वो निकल भी चुके हैं वापस दिल्ली के लिए। तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और अब वो वहां जयपुर से रवाना हो रहे हैं। तो भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दो उप मुख्यमंत्री राजस्थान को मिल चुके हैं। जैसा मैं कह रहा था अवस्थी जी, बहुत यंग टीम है ये। तो यंग जब लोग होते हैं तो कुछ करने का कुछ जज्बा भी होता है। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान को जो ये नए ऊर्जावान नेतृत्व मिला है तो काम भी वैसा हो। सौरभ जी, अब तो मुझे लगता है कि युवा के साथ साथ ना अपेक्षाकृत युवा भी रखना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे के तो युवा ही हैं नहीं, कई ऐसे नेता हैं जो 50-55 के हो चुके हैं लेकिन अभी तक युवा हैं। तो हमें कहना चाहिए कि अपेक्षाकृत और बिल्कुल युवा नेतृत्व के हाथ में, युवाओं के हाथ में नेतृत्व गया है। बात बड़ी साफ सी है सौरभ जी कि जनसंघ के समय से ये तमाम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, और पीढ़ी का मतलब परिवार नहीं है, पीढ़ी का मतलब ये है कि एक गया, एक ने संगठन संभाला। मांझा अटल जी के समय से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से भारतीय जनसंघ शुरू हुआ। अडवाणी जी आए, कुशाभाऊ ठाकरे आए, मुरली मनोहर जोशी आए। ये इन सब के साथ धीरे 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 चौथी पांचवी पीढ़ी के ये कार्यकर्ता हैं जिनको अब सत्ता तक पहुंचने का अवसर मिला है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये देखिए, बड़ी स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में लगातार अगर 20 साल से, बीच के 1-1.5 साल छोड़ दीजिए, और वो भी उसमें भी कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती, जिस आधार पर कांग्रेस अपने कहता है कि हमें 10 लाख वोट एक्स्ट्रा मिले फिर तेलंगाना के आधार पर, तो उसमें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले थे। इस आधार पर नहीं, इसलिए लगातार अगर भाजपा अपने शासन और प्रशासन के द्वारा जनता की आकांक्षाओं, आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरती है तो किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी शब्द जो है वो इररेलेवेंट हो जाता है, असंगत हो जाता है। भारतीय राजनीति में आप देखेंगे कि लगातार उत्तर प्रदेश में, जहाँ की रिपीट होने का सवाल नहीं उठता था, कभी सवाल नहीं उठता था, वहाँ किस प्रकार से योगी जी ने अपने शासन और प्रशासन की कुशलता के द्वारा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को योगीमय बना दिया है। आज पुष्कर सिंह धामी की वही स्थिति है, हेमंत बिस्वा शर्मा की स्थिति वही है, जहाँ पर उन्होंने अपने कौशल से, अपने शासन प्रशासन से, कोई पारिवारिक स्थिति के कारण नहीं, कोई सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फला इस पार्टी के हैं, उनका अपना व्यक्तिगत शासन प्रशासन का जो कुशल नेतृत्व है वो जब सामने रखा है उन्होंने, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होती है। आप लोगों ने इलेक्शन के रिजल्ट के समय में दिखाया था कि किस दल की, कांग्रेस और बीजेपी की खास तौर से, कितनी पार्टियां रिपीट हुई और कितनी पार्टियां डिफीट हुई। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय दल की बैठक में बताया एग्जैक्टली वही हमारा स्ट्राइक रेट कितना है सत्ता में वापस लौटने का। तो ये सत्ता में क्यों वापस लौटते हैं, इसका ध्यान, इसका मालूम चलना चाहिए ना, कोई तो वजह होगा ना। देखिए, इस दौर की तो सबसे बड़ी और एक वजह है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर ये सरकारें रिपीट हो रही हैं, सरकार एक अच्छा काम करती है तभी जनता दोबारा वोट देती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम उसमें ऐड कर देते हैं नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का दिल्ली का काम, नरेंद्र मोदी की गारंटी कह लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। भाजपा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो इस जनता से जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं, संवाद करते हैं। और नरेंद्र मोदी का सिर्फ ये करिश्मा नहीं है, उनके कामों का उन पर भरोसा है भारत की जनता को कि हाँ, अगर मोदी जी ने कहा, वो OROP उन्होंने कहा था, जाकर के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इलेक्शन भी शुरू नहीं हुआ था, शायद हरियाणा के हिसार में या कहीं पहली बार सिरसा में कहीं एक पहली रैली की थी और कहा था कि मैं आऊँगा तो OROP दूंगा। 500 करोड़ रुपए पिछली सरकार ने दिए थे, जबकि 45,000 करोड़ रुपए OROP में उस समय चाहिए थे। लेकिन ये संकल्प था, विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैंने कोई वादा किया है देश की जनता से तो पूरा करके दिखाना है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो OROP हो। इसलिए देश की जनता को नरेंद्र मोदी पे भरोसा है। विजय लक्ष्मी, बताएं हमको जरा, ये चुनावों के बाद आपकी तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बातचीत लगातार रही होगी, मोदी की गारंटी, उधर सामने से भी गारंटी थी, तो अब कांग्रेस पार्टी के नेता मानने लगे हैं कि हाँ, जनता मोदी की गारंटी मानती है।
देखिए बिल्कुल मानना पड़ेगा, नतीजे तो यही बताते हैं। और देखिए सौरभ, जिस तरीके से बीजेपी में जो ट्रांजिशन है वो एकदम स्मूथ दिख रहा है। मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, एकदम एक नई लीडरशिप को जो है बीजेपी ले आई। और कांग्रेस पार्टी में ट्रांजिशन की कोशिशें होती हैं, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है ये शीर्ष नेतृत्व से जो चीज़ें होती हैं, अगर सशक्त होता है तो ट्रांजिशन स्मूथली हो जाता है। लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व थोड़ा सा डगमगाया हो या वीक हो तो ट्रांजिशन में बड़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी राजस्थान में ही चाह रही थी कि सचिन पायलट को बागडोर मिल जाए, लेकिन नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में भी टीएस और बघेल के बीच में रहा। मध्य प्रदेश में भी था कि सिंधिया को बागडोर मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह थे और फिर सिंधिया दूसरे खेमे में चले गए। तो ट्रांजिशन जो है वो एक जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि वो ट्रांजिशन उसकी कमजोरी भी रिफ्लेक्ट करता है कि वो ट्रांजिशन चाहते हुए भी नहीं हो पाता है, नहीं दिखता है ज़मीन पे होता हुआ। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात करें तो तमाम लोग कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम भी नए चेहरों को, संगठन को मजबूत किया जाए। और इन तमाम राज्यों में कांग्रेस का ऑब्जर्वेशन यही है कि संगठन जो है वो ग्राउंड पर इतना मजबूत नहीं था। चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, चाहे बात राजस्थान की हो, नेताओं ने अपने लेवल पर चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन जो संगठन आपको बूथ पर चाहिए, मैनेजमेंट जो बूथ पर चाहिए, वो कमी वहां पर थी। तो ये आपने जो भी शीर्ष नेतृत्व की बात की, अगर वो अगर चाहते तो बेहतर चुनाव हो सकता था या ट्रांजिशन हो सकता था लीडरशिप का। उनके पास ताकत की कमी तो नहीं है, सोच की कमी तो कह सकते हैं। भाई अगर वो चाहते हैं कि ये परिवर्तन राजस्थान में होना है या एमपी की कमान किसी और को मिलनी चाहिए कमलनाथ के अलावा, तो आपने तो कैप्टन जैसे नेता को, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर था, उसको बाहर कर दिया था। तो यहां भी चाहते तो कर लेते। ये तो शायद सोच की कमी लगती है कि आप ये तय नहीं कर पाए कि बेस्ट क्या है आपकी पार्टी के लिए चुनाव में जाती है। देखिए अशोक गहलोत जो 28 सितंबर के महीने में वहां घटना हुई, तो शीर्ष नेतृत्व तो चाहता था कि सचिन पायलट को वहां मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसीलिए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को बतौर ऑब्जर्वर वहां पर भेजा गया। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, अशोक गहलोत के साथ एक खेमा नजर आया और ये दिखने लगा कि सरकार, क्या ऐसा कुछ होगा कि सरकार ही गिर जाए वहां पर। छत्तीसगढ़ में भी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से प्रॉमिस किया गया था कि टीएस सिंहदेव को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि तमाम जो एमएलएज हैं वो दिल्ली में लॉबिंग करने लगे, ली मेरिडियन में कमरे बुक करा दिए गए और एक बड़ा धड़ा जो है एमएलएज का छत्तीसगढ़ से दिल्ली में आकर कैंप करने लगा काफी दिनों तक। तो वहां पर भी इस तरह का फीडबैक दिया गया कि सरकार जो है, अगर हम एक को बदलकर दूसरे को लाएंगे तो वहां पर खतरा हो सकता है। तो ये जो है, तो ये तो ब्लैकमेल है ना विजय लक्ष्मी। अब तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ब्लैकमेल में आई दोनों ही मामलों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको हम कह सकते हैं कि वहां पर शीर्ष नेतृत्व झुका और उसने अपनी बात मनवाने में वो नाकामयाब रहा। चाहे फिर वो राजस्थान की बात। जानते हैं इसका कारण क्या है? सर शॉर्ट में, सर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं सिर्फ शॉर्ट में बताता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व का सिर्फ सबल होना जरूरी नहीं है। स्वयं नरेंद्र मोदी और अमित शाह 24/7 की जो राजनीति करते हैं और जो शासन प्रशासन में और देश की हर समस्या में अपने आप को सामने खड़ा पाते हैं, अगर बाकी पार्टियों के शीर्ष नेता भी उसी तरीके से सामने खड़े हों तो उनका भी सबल नेतृत्व हो जाएगा।